नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग फाइन। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू सिविल सूट। तो आप सिविल सूट जब कोर्ट में फाइल करते हैं और फाइल होने के बाद जो फर्स्ट हियरिंग होती है, जब आप जाते हैं और आपको ऑल ऑफ अ सडन कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि हम इस केस को नहीं चला सकते, वी डू नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन दिस केस। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? कोर्ट आपको कहता है कि आप या तो विड्रॉ कर लो या मैं सूट को डिसमिस कर दूंगा। जज ये कहता है आपसे। तो क्लाइंट्स कई बार पैनिक कर जाते हैं या लॉयर्स कई बार पैनिक कर जाते हैं कि इतनी मुश्किल से सूट फाइल किया है, इतनी मुश्किल से एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, कोर्ट फीस फाइल की है, तो इतने हार्डशिप्स उठाने के बाद ये पता चलना कि कोर्ट उस सूट को चला ही नहीं सकता ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, तो बड़ा डिसहार्टनिंग हो जाता है बोथ फॉर द क्लाइंट एज वेल एज फॉर द लॉयर। अब ऐसी सिचुएशन में रेमेडी क्या है हमारे पास? कोर्ट के हिसाब से तो कोर्ट ने आपको दो ऑप्शंस दे दिए कि या तो आप विड्रॉ कर लो सूट को, नहीं तो मैं डिसमिस कर दूंगा। ठीक है, एक तीसरी रेमेडी आपके पास ये है कि आप कोर्ट को ये कहिए कि सर आप डिसमिस मत करो, ना ही हम विड्रॉ करेंगे, आप इस पर्टिकुलर सूट को जिस कोर्ट में ये एक्चुअली जाना चाहिए था आप वहाँ पे फाइल कर दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट ये कहता है कि ये केस, ये सूट मेरे पास ना फाइल होके किसी दूसरे जज के पास फाइल होना चाहिए था और इस वजह से सिंस मैं इस सूट को ट्राई नहीं कर सकता तो मैं इसको डिसमिस कर दूंगा या आप विड्रॉ कर लो, ये कह सकता है कोर्ट। आपके पास ऑप्शन है, आप ये कहिए कि सर इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी टू विड्रॉ दिस केस और इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द सूट, व्हाई डोंट यू सेंड दिस केस टू दी प्रॉपर कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रॉपर कोर्ट मान लीजिए आपने फाइल किया सूट एक्स कोर्ट में एंड द प्रॉपर कोर्ट इज वाई कोर्ट, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करिए कि सर वाई कोर्ट इज द प्रॉपर कोर्ट, आप उसमें इस सूट को भेज दीजिए एंड जस्ट एक डेट फिक्स कर दीजिए कि हम वहाँ पे उस डेट को अपीयर हो जाएंगे अलॉन्ग विद द डिफेंडेंट। तो कोर्ट ऐसा कर सकता है, कोर्ट हैज़ द पावर टू डू दैट, बट जनरली क्या होता है कि कोर्ट्स इतनी एक्सरसाइज करना नहीं चाहती हैं। अब आप पूछेंगे वो प्रोविजन कौन सा है जो हम साइट करें कोर्ट के सामने जिसमें कि ये होगा? दैट प्रोविजन इज ऑर्डर 7 रूल 10 कैपिटल A। आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए कि आप इस सूट को प्रॉपर कोर्ट में भेज दीजिए, डेट फिक्स करेगा कोर्ट एंड इट विल इशू नोटिस टू बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। मतलब आपको और डिफेंडेंट दोनों को बोलेगा कि आप जाके इतनी तारीख को इतने बजे उस कोर्ट में अपीयर हो जाइए। दिस इज व्हाट इज डन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 कैपिटल A। ठीक है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि कोर्ट आपको कहे कि ड्यू टू एनी रीजन मैं प्रॉपर कोर्ट नहीं हूँ, आप प्रॉपर कोर्ट में जाके फाइल करिए, इसलिए मैं प्लेंट को डिसमिस रिजेक्ट कर रहा हूँ, सूट को डिसमिस कर रहा हूँ, तो आप 710 कैपिटल A साइट करिए कोर्ट के सामने और कोर्ट को रिक्वेस्ट करिए कि आप इसको प्रॉपर कोर्ट में यू सेंड द सूट टू द प्रॉपर कोर्ट। राइट, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपने जितनी हार्डशिप्स उठाई हैं सूट को फाइल करने के लिए वो हार्डशिप बच जाएगी, टाइम बच जाएगा और आपको दोबारा से विड्रॉ करके फ्रेश फाइलिंग करने का जो एडिशनल बर्डन है वो नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई 710 कैपिटल A हैज बीन देयर इन द CPC। तो इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे रिलेटेड टू सिविल लॉ।